अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही पाकिस्तानी अवाम ने फैसला सुना दिया है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हिस्से में जो जिल्लत आई है और जिस तरह से नून लीग ने आज जिल्लत समेटने के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने जो रुसवा किया है मियां नवाज शरीफ को, अभी मियां वापस नहीं पहुंचा, अभी पाकिस्तान नहीं आया, अभी तो शोशा छोड़ा जा रहा है ना कि 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तानी कौम ने छतरोल की है, जो धुलाई की है और जो बताया है कि अब हम तुम्हारे ड्रामों में नहीं आने वाले, अब जो तुम बेवकूफ बना लेते हो ना, बड़ी मासूम सी गोंगलुओं जैसी शक्ल बना के, और एक बीबी जो है वो 50-60 साल की उम्र में मेकअप लगा के मासूम सी शक्ल बना के और यतीमों जैसी बल्कि शक्ल बना के, और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते हैं। बीबी अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। आज शादरा लाहौर का इलाका है, जैसे ही जीटी रोड से लाहौर की तरफ इंटर होते हैं तो रावी से पहले एक इलाका आता है शादरा, शादरा टाउन। अच्छा, वहां पे जी मरियम बीबी ने जलसा रखा हुआ था कि इब्तदाई को 7 के करीब जलसे करने हैं, और जिसके अंदर जो एक बूट पॉलिश करने की और बूट चाटने की जो एक नई जो है वो एक नई डील की है कि अब उस तरफ नहीं जाना, जर्नैलों के एहतसाब की बात नहीं करनी, तो उसके हवाले से थोड़ी सी राहमुवार करनी है। तो एक बड़ा जलसा जी होगा, 7 बड़े जलसे होंगे और फिर ग्रैंड फाइनले होगा। फिर आखिर के अंदर मियां साहब खुद आएंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे, गाएंगे जी। पूरी दुनिया देखेगी कि क्या कायद का इस्तकबाल हुआ है। आज उम्मीद शहर ने जी शाहदरा के अंदर जलसा किया, और जलसा कहां पे किया? किसी बहुत बड़े ग्राउंड में नहीं, किसी छोटे मोटे दरमियाने ग्राउंड में भी नहीं, किसी बड़ी सड़क पर भी नहीं, शाहदरा के एक छोटी सी तंग सी गली में, सड़क पर भी नहीं, किसी पार्क के अंदर भी नहीं, शाहदरा के अंदर एक छोटी सी गली के अंदर जलसा किया। 150 से लेकर 200 कुर्सियां लगाई, वो भी खाली थी। जलसा किया, वहां पे जो बड़के मारी, यानी वो एक चीज अलग है। और फिर ऐलान करवाया गया, जलसे से पहले ऐलान करवाया गया कि जो ज्यादा बंदे लेकर आएगा ना, जलसे पर जो ज्यादा लोग लेकर आएगा उसको 2 हुंडा 125 दिए जाएंगे। आजकल हुंडा 125 मुझे लगता है कि 2.5 लाख का आता है, 2.5 लाख का। तो वो 2 दिए जाएंगे मुख्तलिफ लोगों को जो कायद के इस्तकबाल पर सबसे ज्यादा, यानी लालची बिरयानियों से अब काम आगे जा चुका है। तो पहले लोग कहते हैं ना जी बिरयानी देते हैं, ये देते हैं, और तो और फजलुर रहमान का भी इस्तेमाल किया गया। फजलुर रहमान ने कहा पूरी कौम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे, पूरी कौम। अदालतें इमरान खान की नाअहली पर मोहर लगाएं। उन्होंने कहा 2 अदालतों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अदालतें ये करें, इमरान खान की नाअहली पर मोहर लगा दें, और कौम ये काम करे कि कौम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे। ये सारा जोर लगाने के बाद एक गली के अंदर जलसा करके, और वो भी उस वक्त किया गया जब अंधेरा पड़ जाए। जलसा उस वक्त तकरीर मरियम साहिबा ने की जब अंधेरा पड़ जाए, और रश बनाने की कोशिश की, गली को बंद करके। कोई मीडिया की जो गाड़ियां थी, कोई माइक शाइक आगे, मीडिया कैमरा वर्कर, वो कैमरा मैन और सारे वो लोगों की वजह से थोड़ा बहुत रश बना, और रात के अंधेरे में ये सारी वारदात डाल के। लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तानी कौम ने इनको बता दिया है ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं, और लाहौर के अंदर, ये याद रखिए, लाहौर के अंदर जलसा किया गया है, जिसको कहते थे ये हमारा गढ़ है, बुरी तरह जी पिट चुका है। मरियम बीबी ने क्या फरमाया, जरा देखिए किस तरह आवाम को बेवकूफ और नवाज शरीफ को जिस तरह से एक नई पैकिंग के अंदर बेचने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को बुरहानों से निकालने आ रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि तरक्की के, अमन और तरक्की के एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। मियां साहब आ रहे हैं ना, तो आप तरक्की के और ये जो एक नया दौर है ना उसका आगाज होने जा रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ मुल्क की मैशत बहाल करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। 21 अक्टूबर को अवाम साबित करेंगे कि कायद सिर्फ नवाज शरीफ है। अच्छा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम लगाने आ रहे हैं।
अल्लाह ताला ने हमेशा नवाज शरीफ को सुरखरू और सर बुलंद किया, क्योंकि नवाज शरीफ ने हमेशा बूटों पर सर रखा। अच्छा, निजाम की इस्लाह और अवाम की फलाह नवाज शरीफ का मकसद है। और जिस दिन मियां साहब आ जाएंगे, महंगी बिजली खत्म, महंगा पेट्रोल खत्म, और हर चीज जो है उसको ब्रेकें लग जाएंगी। मुल्क के अंदर तरक्की जो है वो उसका पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ ही असल बहार है, नवाज शरीफ ही इस मुल्क की किस्मत बदल सकती हैं, और नवाज शरीफ ही अब आखिरी उम्मीद है। वो जॉन एलिया साहब ने क्या कहा था, दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो इस सारी तकरीर के अंदर जो मरियम का फोकस था वो मैशत पर था। जो लंदन के अंदर प्लान सेट किया गया कि इनकलाब को सोने दो, इनकलाब को कहो कि आप सोए, जरा सोया रहे इनकलाब, बस हमने थोड़ा मैशत वाला बयानिया बेचना है, वो दूसरी तरफ नहीं जाना, उधर पर जलते हैं उधर नहीं जाना, बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरना। वैसे भी ये जितना भी जाते पाकिस्तानी ने उस पर यकीन भी नहीं करना था, लेकिन वो एक नया बयानिया मैशत वाला बेचने की कोशिश की। किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, किसी ने सुने ही नहीं, और कहा कि वो जी वो मियाँ साहब जो हैं आएंगे और वो मामला जो हैं वो सारे बेहतर हो जाएंगे। ये सारा ड्रामा बुरी तरह पिट चुका है जी, बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, और अवाम ने मुकम्मल तौर पे अपना फैसला सुना दिया कि लोग किसी बहरूपिये के साथ नहीं खड़े हुए, किसी ऐसे जाली इनकलाब वाले के साथ लोग नहीं खड़े हुए। और मैं समझता हूं इस छोटी सी गली के अंदर जो जलसा किया गया है, इसके बाद अब मियां साहब को कानों को हाथ लगाने चाहिए। और ये जो वापसी वाला जो उन्होंने एक सोचा हुआ है ना, कि एक होता है ना कि जब आप सोचते हैं किसी जगह पे भी आप इमेजिन करते हैं ना, क्योंकि आगे पीछे भी आपके दरबारी होते हैं ना, तो दरबारी कहते हैं मियां जी तुसी जाओगे तो एंज हो जाएगा, एंज हो जाएगा। आजकल तो उन्होंने कुछ मरासी, माजरत के साथ, वो जो मरासी होते हैं टिपिकल प्रोफेशनल मरासी, वो इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, पंजाबी जबान के अंदर है, उनसे वो वीडियो बनवाते हैं, छोटे छोटे पैगामात एक ड्रामे की सूरत में, और वो फिर फेसबुक पर और बाकी मीडिया पर वो प्रमोट करते हैं कि एक मरासी, एक मरासन और उसका बच्चा बैठा होता है। वो कहते हैं अब्बा जी नवाज शरीफ साहब आ रहे ने तो की लगदा वे कि कोई तब्दीली आवेगी या महंगाई घट होगी। वो मां कहती है पुत्र नवाज शरीफ साहब आ रहे ने ते नवाज शरीफ साहब 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 घंटे बिजली नहीं सी आंदी, तो पुत्र जी उदो भी नवाज शरीफ ही कढ़िया सी। फिर एक बाबा से बिठाया होता है, वो भी कहता है, वो क्या कि ऐसे सूटा लगा के पुत्र नवाज शरीफ ही इस मुल्क नू संभाल सकता है ते बदल सकता है, और किसी दे वक्त दा रोग नहीं। तो इस तरह की बताने का मकसद ये है, बेशुमार मरासी हायर करके उन मरासियों से प्रोफेशनल तरीके से इस तरह की पंजाबी जुबान के अंदर बनाई जा रही हैं कि पुत्र मैं जदों पेकियां दे घर जानी हाँ, यानी वो जो ससुराल अपने मैके का घर होता है, तो मैं ऑरेंज ट्रेन ते बह के जानी हाँ, मैं मेट्रो ट्रेन ते बह के जानी हाँ, ऐ भी नवाज शरीफ ही बनवाई है। तो ये सारा मरासपुना करके, ये सारा मरासपुना करके भी एक बंद गली नहीं भरी जा सकी। बताने का मकसद ये है, डूब के मर जाना चाहिए, और मियां साहब को तो आप बस कर देनी चाहिए, आपसे नहीं हो पाएगा। अब जी एक वीडियो, एक तस्वीर बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तस्वीर वायरल हो रही है, गंदी सी कमरा है, गंदा सा कमरा, और ना कुछ उसमें कारपेट है ना कुछ, और देखकर भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ये कमरा, कि इस कमरे के अंदर कोई इंसान रह भी सकता है। और बताया जा रहा है कि ये इमरान खान का वो सेल है, छोटा सा जिसके अंदर खान को रखा गया है, छोटा सा सेल है जिसमें खान को रखा गया है। और नईम इंतजार हुसैन, उनके जो वकील हैं खान के, वो कहते हैं इमरान खान का सेल इस वायरल तस्वीर से ज्यादा गंदा और छोटा है। उन्होंने कहा ये जो तस्वीर वायरल हो रही है ना, ये पता नहीं असली है या नकली है, लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है वो इससे भी छोटा है और इससे भी गंदा है। तो साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान का एक बड़ा पॉलिटिशियन, उम्मत मुसलमान का एक बड़ा लीडर, उसका ये हाल है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, वो जो सजा याफ्ता मफरूर भी, भगोड़ा भी, इश्तिहारी भी, उसके लिए क्या हो रहा है कि मियां साहब ऐसे आएंगे, मियां साहब ऐसे आएंगे और ऐसे इस्तकबाल होगा, और पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया जी, आप आए, आप जो चाहे करें। एक इश्तिहारी सजा याफ्ता अदालतों से भागा हुआ, वो
واپس آئے, اس کی بیٹی جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے کرے, لوگوں کو بڑے بڑے جلسے کیا کرے, بے وقوف لوگوں کو بنائے, وہ گلیاں بھی نہ بھر سکے. لیکن ایک لیڈر جس کے پیچھے 90% پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی ہے, ایک شخص جو جیل کے اندر بند ہے اور سابق وزیر اعظم ہے, اور جیل کا سیل اتنا گندا اور اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں پہ انسان تو میرے خیال سے رہ ہی نہیں سکتا, اس کے اندر رکھا گیا ہے. دوسری طرف جی کل جسٹس سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی. چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے. اس سلسلے میں عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو 9 کیسز تھے جو عمران خان کی جانب سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی, جن کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اس حوالے سے کل فیصلہ بھی سنایا جائے گا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ عوام نے آج شریف مافیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان.